1 मई 2025 से भारत में कई वित्तीय बदलाव लागू हुए हैं, जो आम लोगों की जेब और बैंकिंग आदतों पर सीधा असर डालेंगे। इनमें एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क में वृद्धि, फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की ब्याज दरों में संशोधन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का विलय और अन्य बैंकिंग नियम जैसे लॉकर समझौते और बचत खाता ब्याज भुगतान नीति शामिल हैं। 1 मई 2025 गुरुवार से भारत में कई वित्तीय नियम बदल रहे हैं, जो आपके जेब और बैंकिंग आदतों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इन नए नियमों में एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का मर्जर आदि शामिल हैं। जानते हैं 1 मई 2025 से हुए बदलाव आपकी जेब पर कैसे असर डालेंगे। जैसे बदलाव शामिल हैं। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये आप पर कैसे असर डालेंगे। 1 में 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एटीएम इंटरचेंज फीस में वृद्धि कर दी है। अब मुफ्त सीमा से अधिक एटीएम ट्रांजैक्शन पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये शुल्क देना होगा, जो पहले 21 रुपये था। अपने बैंक के एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शंस और अन्य बैंकों अपने बैंक के एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शंस और अन्य बैंकों के एटीएम से 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन। मेट्रो शहर के लिए और गैर मेट्रो शहर के लिए 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट है। क्या होगा असर यदि आप अपने बैंक या अन्य बैंकों के एटीएम से बार बार वित्तीय ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके लिए आपको ज्यादा शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि मुफ्त सीमा के भीतर ही एटीएम ट्रांजैक्शंस करें। इसकी जगह डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई या डेबिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करें। कई बैंकों ने अपनी एफडी ब्याज दरों में संशोधन। ग्राहकों पर असर यदि आपके पास भी बैंक लॉकर है और उसके लिए अपने संशोधित लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो ऐसे में आप पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है। ऐसे में अपने बैंक से संपर्क करें। 1 मई से आरबीएल बैंक बचत खातों पर ब्याज का भुगतान त्रैमासिक के बजाय मासिक करेगा। बैंक के द्वारा की जाने वाली ब्याज की गणना अब दैनिक आधार पर की जाएगी। अधिकतम ब्याज दर 7% होगी।